नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अलग रिस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा डिसीज़ जो है क्या प्लूरल इन्फ्यूजन। अब नाम से ही हम कोई भी डिसीज़ पढ़े या कुछ भी पढ़े तो हमें नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या इसका मतलब हो सकता है और कहाँ पे ये बढ़ रहा है या कौन से हमारे एनाटॉमिकल पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। नाम क्या है, प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन क्या दिया है, प्लूरल इफ्यूजन इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड द लंग्स। जो हमारा लंग्स है उसके अराउंड में, यानी कि उसके चारों तरफ आसपास में क्या करना, फ्लूइड का कलेक्शन होना। योर प्रोवाइडर हैज़ टू बी गेट राइड ऑफ द फ्लूइड विद द मेडिसिन और प्रोसीजर। ऑल्सो दे नीड टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट द कंडीशन दैट कॉज्ड प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या हो रहा है कि जो हमारे लंग्स है, सपोज दैट कि हम बात करें कि ये हमारा क्या है, लंग्स है। तो लंग्स ये हुआ हमारे, तो इसके आसपास की एरियाएं क्या होंगी, इस तरीके से होंगी, जिसमें क्या है प्लूरल कैविटी है। इस तरीके से इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरल कैविटी बोल रहे हैं। जो प्लूरल कैविटी है उस पार्ट में क्या होना, फ्लूइड का इकट्ठा होना, कलेक्शन हो जाना। कलेक्शन का मतलब इकट्ठा होना क्या कहलाता है, प्लूरल इफ्यूजन। इसमें हमारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जब हमें डायग्नोज होता है कि हमें प्लूरल इफ्यूजन है, उस समय क्या करता है, वो कुछ मेडिसिन का यूज़ करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अगर मेडिसिन से नहीं ठीक हुआ तो उसके कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ उसके आगे की फर्दर डिसीज की जाती है। एक इमेज कैसे देखते हैं हम, ये देख रहे हैं आप, जैसा मैंने समझाया कि ये क्या है आपका, ये देख रहे हैं कि लेयर है, ये आपका लंग्स वाला पार्ट हो गया। ये जो पार्ट दिख रही है क्या है, प्लूरल स्पेस है। और ये आपको वाइट जो येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है, इसका जो हमारे प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हुआ है पार्ट फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पीला वाला, इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। जो भी फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है कहाँ, प्लूरल स्पेस में, उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे टाइप्स। इसमें दो टाइप्स के हैं प्लूरल इफ्यूजन। इसमें दो टाइप्स में क्या देखते हैं हम कि प्रोटीन पुअर एंड वाटरी, जिसको हम ट्रांसुडेट कहते हैं। ट्रांसुडेट को हम क्या करें, प्रोटीन पुअर एंड वाटरी। नाम से ही पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। अब देखना आगे हम पढ़ते हैं। फ्लूइड ऑफ दिस काइंड कम्स फ्रॉम द सिरोसिस ऑफ लीवर और हार्ट फेलियर। ये सिरोसिस की कंडीशन में होता है और हार्ट फेलियर की कंडीशन में हमको ये वाला कंडीशन देखने को मिलता है। कौन सा, ट्रांसुडेट, यानी कि पुअर, प्रोटीन पुअर एंड वाटरी वाला प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल क्या देखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन हैपन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रेशर फ्रॉम द फ्लूइड। जब हमारे फ्लूइड के वजह से प्रेशर होता है, उस कंडीशन में हमको प्रोटीन पुअर और वाटरी प्लूरल इफ्यूजन होता है। मतलब कि जब से हमारे बॉडी में ही, जैसे हमारा हार्ट फेलियर और सिरोसिस की कंडीशन हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे बॉडी का फ्लूइड है उसका ही प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है। दूसरा है प्रोटीन रिच एक्सुडेट, यानी कि इसमें प्रोटीन कम और इसमें प्रोटीन ज़्यादा, जिसको हम एक्सुडेट कर रहे हैं। प्रोटीन रिच को हम एक्सुडेट और प्रोटीन पुअर को हम ट्रांसुडेटिव कह रहे हैं। फ्लूइड ऑफ द काइंड कम्स फ्रॉम द कैंसर और इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन happen because too much fluid is getting through your smallest blood vessels or your lymphatic system is not draining enough। ये जो फ्लूइड है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे कैंसर से और कोई इन्फेक्शन से आ रहा है। जहाँ पर हमारे क्या है, जो प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो हमारे क्या है ब्लड वेसल्स हैं, हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फेटिक सिस्टम है, जब वो ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, फ्लूइड को ड्रेन आउट नहीं कर पाते हैं, तो वो इकट्ठा होने लगते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीन रिच एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कॉजेस। कारण क्या है ए होने का, पहला है देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन एंड सम पीपल हैव मोर देन वन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसुडेटिव वाटरी फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन इंक्लूड। अब इसमें क्या है कि हमारा जो ट्रांसुडेट है, यानी कि प्रोटीन पुअर वाटरी प्लूरल इफ्यूजन है, उसमें पहला है हार्ट फेलियर, दूसरा है सिरोसिस ऑफ लीवर और तीसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन कंडीशनों की वजह से हमको देखने को मिल रहा है कौन सा, प्रोटीन पुअर
एंड वाटरी प्लूरल इफ्यूजन। दूसरा है कॉमन कॉज ऑफ एक्जिडेटिव यानी कि प्रोटीन रिच प्लूरल इफ्यूजन में हमको पहला देखने को निमोनिया। दूसरा है कैंसर, कैंसर कहाँ, लंग्स में, ब्रेस्ट में हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है किडनी डिसीज़ में, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ और पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी में हमको कौन सा देखने को मिलेगा, एक्जिडेटिव यानी कि प्रोटीन रिच प्लूरल इफ्यूजन। फिर उसके बाद क्या है, कॉमन है जो दोनों में देखी जाती है। ये तो हमने सिंगल सिंगल बताया, अब हम देखते हैं जो कॉमन है दोनों में देखे जाते हैं। तो किस कंडीशन की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन में हमको दोनों देखने को मिल सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज मतलब कि जिनका इम्यून सिस्टम क्या हो, जिनकी बॉडी खुद के एंटीबॉडीज़ को क्या करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है जब हमारे इम्यून सिस्टम लो हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग फ्रॉम द चेस्ट ट्रॉमा के कारण हमारे चेस्ट से ब्लीडिंग हो। साइलोथोरैक्स यानी कि साइलो फ्रॉम योर लिम्फेटिक सिस्टम आफ्टर ट्रॉमा, ट्रॉमा के बाद कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे ट्रॉमा होने के बाद कंडीशन देखने को मिल सकती है। रेयर चेस्ट एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन, हमारे चेस्ट में और एब्डोमिनल इन्फेक्शन की कंडीशन में हमको दोनों प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकते हैं। एक्सपोजर टू एस्बेस्टोसिस, इसोफेजियल रप्चर और पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन में ये हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है तो हमको चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कोल्ड कॉफ हमको देखने को मिल सकता है। देखते हैं सिम्टम्स ड्यू टू द डिसीज और कंडीशन दैट कॉज द प्लूरल इफ्यूजन। सिम्टम्स इंक्लूड, पहला है चेस्ट पेन, कॉफिंग और डीप ब्रीथिंग मेक्स इट रॉज, जो हमारी ब्रीथिंग का पैटर्न है वो ज़्यादा गड़बड़ होने लगती है। नेक्स्ट है डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोल सकते हैं या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोपनिया, थर्ड नंबर ऑर्थोपनिया, द इनएबिलिटी टू ब्रीथ इजिली अनलेस यू आर सिटिंग अप स्ट्रेट इन अ स्टैंडिंग और स्ट्रेट पोजिशन में। यानी कि ऑर्थोपनिया में क्या होता है कि पेशेंट जब लेट रहा है, बैठ रहा है या बैठे हुए बेड पे बैठे हुआ है, स्ट्रेट खड़ा हुआ, उस कंडीशन में उसको क्या होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस नहीं ले पाता। सम पीपल विद द प्लूरल इफ्यूजन हैव नो सिम्टम, दे फाइंड दे हैव प्लूरल इफ्यूजन व्हेन दे हैव द एक्सरे फॉर अनदर रीजन। बहुत सारे कंडीशन में ऐसा केसेस में देखा जाता है कि हमको प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, पता ही नहीं होता है। ये पता कब चलता है, जब हम किसी भी कारण से जब क्या कराते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं, तो किसी और कारणों से हमें पता चल पाता है कि प्लूरल इफ्यूजन है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं। टेस्ट क्या करेंगे जिससे हमें पता चल पाएगा कि प्लूरल इफ्यूजन है। पहला चेस्ट एक्सरे, हम जो भी हमारे क्या है हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो करेंगे ही हम। चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ऑफ योर चेस्ट, थोरासेंटेसिस और बायोप्सी। थोरासेंटेसिस क्या करते हैं, जो हमारा थोरैक्स वाला पार्ट है वहाँ पर नीडल को इंसर्ट करके हम वहाँ से सैंपल लेते हैं, रिब्स के बीच में से सैंपल को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल एनालिसिस, जो प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में क्या फ्लूइड है उसको हम थोड़ी सी मात्रा में लेकर के उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एग्जामिन करते हैं। फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो भी कॉजेस हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। थोरेसोस्कोपी, इफ लेस इन्वेसिव टेस्ट डोंट डायग्नोस प्लूरल इफ्यूजन यू मे नीड अ थोरेकोस्कोपी। हम थोरेकोस्कोपी किस लिए कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ थोरैक्स, जो भी हमारा चेस्ट वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सरे में हमको किस तरीके से दिखने को मिल सकता है इमेज, इस तरीके से, जैसे इधर पे आप देख लो, इधर प्लूरल इफ्यूजन है, ये वाला पार्ट में हमको लंग्स दिख ही नहीं रही है, और इधर पे हमको इधर तो समझ सकते हैं कि हार्ट भी कवर कर रहा है एरिया को, इधर वाइट स्पॉट देखने को मिल सकते हैं आपको ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं हम मेडिकेशन। मैनेजमेंट के लिए हम मेडिकेशन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं, जैसे दिया है डायूरेटिक्स एंड द अदर हार्ट फेलियर मेडिसिन। डायूरेटिक्स देंगे और अदर हार्ट फेलियर मेडिसिन देंगे। डायूरेटिक्स किस लिए देंगे, डायूरेटिक्स हम देते हैं ताकि डायूरेटिक्स से क्या होगा कि जो हमारे कार्डियक वर्कलोड है कार्डियक का, वो क्या कर सके, कम कर सके हम। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और अदर मेडिकल कॉजेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। मैलिग्नेंट इन्फ्यूजन यू मे आल्सो नीड ट्रीटमेंट विथ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और द मेडिकेशन इन्फ्यूज़न विद इन योर चेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में अगर मैलिग्नेंट वाली कंडीशन है, ठीक, कैंसरस वाली कंडीशन है, तो उस समय में हम कीमोथेरेपी ले सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी ले सकते हैं, और कुछ भी मेडिसिन ऐसे हो सकते हैं जिनको हमें चेस्ट में देना हो डायरेक्ट थोरेसिक में, तो हम उसको भी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद देखते हैं सर्जरी। सर्जरी 2 टाइप की सर्जरी की जाती है। पहला दिया है क्या, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी में क्या करते हैं, दिस इज अ मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच, यूज वन ऑफ द 3 स्मॉल हाफ इंचेस इंसिजन इन योर चेस्ट। चेस्ट में हमारे क्या करते हैं, हाफ इंच तक में क्या करते हैं, हम उसमें एक स्मॉल सा इंसिजन करते हैं। इंसिजन इन योर चेस्ट, BATS यानी कि वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी कैन मैनेज प्रीफ्यूजन दैट आर डिफिकल्ट टू ड्रेन और दैट कम बैक बिकॉज ऑफ द ट्यूमर। जो ड्रेन है उसको बाहर आने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है ड्रेन को, किस वजह से, ट्यूमर की वजह से। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, अ प्रोवाइडर कैन इंसर्ट स्टेराइल टॉक और एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग सर्जरी टू प्रिवेंट द फ्लूइड फ्रॉम बल्जिंग अप अगेन। क्या है, जो भी फ्लूइड है वो फिर से वहाँ पर इकट्ठा ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी करते हैं इंसिजन के माध्यम से, और ड्रेन को बाहर कर सकें। नेक्स्ट दूसरी सर्जरी क्या है, थोरैकोटॉमी, ट्रेडिशनल ओपन थोरेसिक सर्जरी। अ सर्जन परफॉर्म अ थोरैकोटॉमी थ्रू अ 6 इंच to 8 इंच इंसिजन इन योर चेस्ट। चेस्ट में हमारे 6 से 8 इंच इंसिजन करके किया जाता है। दे यूज दिस अप्रोचेस व्हेन यू हैव एन इन्फेक्शन। अ थोरैकोटॉमी रिमूवल ऑल द फाइब्रस टिश्यू एंड द हेल्प क्लियर आउट द इन्फेक्शन फ्रॉम योर प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल स्पेस में हमारे क्या है, इन्फेक्शन है, हम थोरैकोटॉमी कब कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ओपन थोरेसिक सर्जरी, जब हमें इन्फेक्शन का कंडीशन हो तब करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लूरल स्पेस में हमारे क्या है, इन्फेक्शन है, टिश्यूज हैं, उनको क्लियर आउट करते हैं। यू नीड चेस्ट ट्यूब फॉर 2 days टू वीक आफ्टर सर्जरी टू कीप ड्रेन फ्लूइड। हम जो चेस्ट में ट्यूब है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं 2 दिन के लिए भी, 2 दिन से 2 सप्ताह के लिए कर सकते हैं, ताकि हम ड्रेन को बाहर आउट कर सकें। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा, ब्लड क्लॉट्स, अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स और न्यूमोथोरैक्स यानी कि कोलैप्स लंग। हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, ब्लड क्लॉट्स जो होंगे, ब्लीडिंग, जैसे कि हमने पढ़ा कॉजेज में कि क्या है, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से देखने को मिल रहा है, तो इंसिजन करने के दौरान देखने को मिल सकता है। हमारे हार्ट रिदम जो है वो अबनॉर्मल हो सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कंप्लीट वीडियो, जहाँ पर भी आपको डाउट होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।